भारत संविधान वन लाइनर क्वेश्चन है, 351 से 400 तक के हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है और हम भारत के लोग सब संविधान की सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जो जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान के रूप में भी इसे जाना जाता है। काफ़ी कुछ बदलाव इस संशोधन में किए गए थे। प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा संविधान का अभिन्न अंग भाग या भाग या अभिन्न माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारतीय केस ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। 1973 में ये किया गया था केशवानंद भारतीय केस। प्रस्तावना को संशोधित करने योग्य माना कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है और मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है और वहीं मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वे 11 हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वो 11 हैं। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो अब कितने हो गए? 6। अगर मूल संविधान की बात करें स्टार्टिंग में जो थे इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो एक संपत्ति का अधिकार को इसमें से हटा लिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार क्या करा? संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है अनुच्छेद 300A में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये प्रावधान है। मौलिक अधिकारों की सूची में अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है, प्रावधान है इनका। क्या प्रावधान है कि अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, समानता है। अनुच्छेद 15 है कि भेदभाव का निषेध है, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। समान अवसर मिलेगा सरकारी नौकरी, मतलब किसी भी कार्यकाज में समान अवसर मिलेगा प्रत्येक को। तो ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। 17 में अस्पष्टता का अंत है, जिसे बोलते हैं छुआछूत बोलते हैं, उसका अंत है 17 में। अनुच्छेद 18 में है उपवादियों का अंत है और 19 में है स्वतंत्रता के अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 में है दोषित के विरुद्ध संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 का है गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव तस्करी और बेगार का निषेध है। अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 25 है धर्म की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार बनने के सबकी मतलब धर्म की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। 25 में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना है, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में धार्मिक करों का निषेध किया गया है और धर्म आधारित शिक्षा का निषेध है इसमें 28 में। और 29 में है भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा है और 30 में है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को भी। अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी या रीट का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट दी जा सकती है। कौन कौन सी रीट हैं? हेबियस कॉर्पस और मैंडवंस या प्रोसीडेंटो सर्टियोरी क्वो वारंटो। रीट अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों दे सकते हैं और उच्च न्यायालय रीट अधिकार जो है अनुच्छेद 226 के तहत इसे रखता है। अनुच्छेद 33 है संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार सीमित कर सके। और अनुच्छेद 34 होता है कि मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकार पर रोक। संसद को विशेष अधिकार देता है अनुच्छेद 35। मौलिक अधिकारों का संरक्षण व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध होता है, राज्य के विरुद्ध ये होता है। नेक्स्ट है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार लागू नहीं होते कुछ अपवाद को छोड़कर। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार नहीं है।
भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का विचार अनुच्छेद 44 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें वर्णित हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक गैर न्यायिक होते हैं, यानी उन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 39B और 39C संपत्ति की समानता सुनिश्चित करने की बात ये करते हैं। अनुच्छेद 40 है, पंचायती की स्थापना का निर्देश देता है। अनुच्छेद 45 है कि बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 47 है पोषण स्तर या जन स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 है गौ हत्या पर रोक का निषेध है, ये अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। नीति तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव मानी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने नीति तत्वों को राज्य के नीति मार्गदर्शक कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो नीति तत्व हैं, नीति तत्वों को राज्य की नीति मार्गदर्शक इन्हें कहा गया है। तो ये थे क्वेश्चन 351 से 400 तक के ये वन लाइनर क्वेश्चन थे भारतीय संविधान के, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं।